डिस्क्लेमर, इस कहानी में कुछ ऐसे डरावने मोड़ हैं जो आपके हंसते हंसते होश उड़ा सकते हैं। अगर कहानी देखते समय आपकी गर्दन अचानक ठंडी हवा से सनसना उठे या पीछे से कोई हल्के से खांस दे तो घबराने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ आपकी कल्पना की उड़ान है। या फिर कोई और लेखक आपकी बढ़ती धड़कनों और अचानक से तेजी से पलट कर देखने की आदत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो हिम्मत जुटाएं। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहित अपने फ्लैट में अकेला बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हर थोड़ी देर में बिजली चमक रही थी। उसकी खिड़की से दिख रहा था कि सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। तभी दरवाजे पर 3 बार हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रोहित ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने झांकने के लिए दरवाजे की झिरी से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद बारिश की आवाज ऐसे से उसे भ्रम हुआ होगा। वह फिर काम में लग गया। कुछ ही पलों बाद वही दस्तक फिर से हुई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज थोड़ी जोर से थी। रोहित ने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई और बाहर झांक कर देखा। बारिश और हवा के सिवा वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को समझाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। जब वह पलटा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके पीछे फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहित डर के मारे पलटकर दरवाजे की ओर भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब दरवाजा अंदर से बंद नहीं बल्कि बाहर से लॉक हो चुका था। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने कहा था कि मैं बाहर हूँ। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो रोहित का चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस किसी खौफ के साये में ली हो। क्या आपके दरवाजे पर भी कोई खटखटाता है?